गांव के एक छोर पर रामदयाल नाम का बूढ़ा आदमी अकेला रहा करता था। उसकी उम्र 70 के करीब थी। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटे शीशे का चश्मा चढ़ा रहता और हाथ में हमेशा एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और बेटे बेटियां शहर में बस गए थे। बूढ़े का मन अक्सर अकेलेपन से भर जाता। उसी गांव में दो लड़कियां, संध्या और पूजा, पढ़ाई करने शहर से लौटकर अपने घर पर रह रही थीं। दोनों आपस में गहरी सहेलियां थीं और बहुत चंचल स्वभाव की। रोज शाम को जब वे खेतों के रास्ते से टहलते हुए लौटतीं, तो देखतीं कि बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे पर बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाए गुमसुम बैठा है। एक दिन संध्या ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा, आप रोज ऐसे चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटी, अब किससे बातें करूं? जीवन के आखिरी पड़ाव पर इंसान को बस अकेलापन ही साथी बनता है। पूजा को यह बात दिल पर लगी। उसने धीरे से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम रोज आपके पास थोड़ी देर बैठ जाया करेंगे। उस दिन से दोनों लड़कियां रोज शाम को बूढ़े के घर जाने लगीं। वे उसके लिए कभी चाय ले आती, कभी गुड़ चना, कभी अखबार। बूढ़ा उन्हें अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता। कैसे वह जवान उम्र में गांव का कुश्तीबाज हुआ करता था, कैसे वह अपनी पत्नी से पहली बार मेले में मिला था और कैसे जीवन ने उसे हंसाया भी और रुलाया भी। धीरे धीरे यह रिश्ता गहरा होने लगा। बूढ़े आदमी को उन लड़कियों में अपनी बेटियों की छवि नजर आने लगी। संध्या और पूजा के लिए भी यह समय खास हो गया। वे सोचती कि आज के जमाने में जहां हर कोई व्यस्त है, वहां अगर किसी अकेले इंसान का सहारा बन सकें तो उससे बड़ी खुशी और क्या होगी। एक दिन बूढ़े ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, बेटियों, तुम दोनों ने मेरे दिल को फिर से जिंदा कर दिया। तुम्हारे आने से मुझे लगता है जैसे मैं फिर जवान हो गया हूं। प्यार सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता। प्यार तो हर उस रिश्ते में होता है जहां अपनापन और देखभाल हो। लड़कियों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बाबा, आप हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, परिवार हो। हम